रेखा और सुलेखा दोनों जुड़वा बहनें अपने पिता रामेश्वर दयाल के सीने से लगकर लगातार रोई जा रही थीं। रामेश्वर जी की आंखें भी नम थीं। रो रो कर उनका भी गला रुंध गया था, लेकिन फिर भी दुल्हन के लिबास में विदा होती अपनी दोनों बेटियों को देखकर एक संतोष भी उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। बाबा, अपना बहुत बहुत ध्यान रखना, दवाई टाइम पर जरूर लेना। मैं थी तो पीछे पड़ी रहती थी आपके, अब मैं नहीं होंगी, इसलिए दवा समय पर लेना बाबा। तू भी अपना ध्यान रखना रेखा, तेरी बहुत फिक्र लगी रहेगी। मेरा ध्यान रखने को यहाँ माँ तो है ना, वो रखेगी मेरा ध्यान। हाँ माँ तो है, लेकिन माँ को आप कैसे उल्लू बनाते हैं ना, वो मुझे पता है। सुनिए, नो मीठा, बिल्कुल भी मीठा मत खाना। कितना शुगर बढ़ गया था पिछले महीने आपका। सारी मिठास तो तुम दोनों के विदा होने के बाद चली जाएगी। ये कहकर रामेश्वर जी एक बार फिर से रोने लगे। रेखा और सुलेखा ने उन्हें फिर से जोर से गले लगाया और कहा, बाबा इतना रोगे तो मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी आपके पास। अरे नहीं नहीं, ये तो खुशी के आंसू है रे, इसे बहने दे। एक बाप इस आंसू का इंतजार 20-25 साल करता है। जब बिटिया विदा हो जाती है तो उसके आंसू तो सूख जाते हैं रे। रामेश्वर जी की दोनों बेटियां विदाई के लिए तैयार थी। रेखा और सुलेखा एक साथ ही डोली में बैठ गई और अपने ससुराल की ओर रवाना हो गई। लेकिन जैसे ही उनकी डोली सड़क पर से गुजरने लगी तो सभी आंखें फाड़ फाड़ कर उनकी डोली की ओर देखने लगे। अरे, एक ही डोली में दो दो दुल्हने, ये क्या माजरा है भाई? क्या कहा? 2 दुल्हने एक ही डोली में? अरे हाँ, वो देखना। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक ही डोली में 2 लड़कियां क्या कर रही हैं। लेकिन फिर लोगों को उड़ते उड़ते ये बात पता लगी कि दोनों जुड़वा बहनों ने एक ही लड़के अखिल से शादी की है और ये डोली उसके घर ही जा रही है। हाय, घोर कलयुग आ गया है भाई। ये तो एक ही लड़के से 2-2 बहनों ने शादी कर ली। अजीब बेशर्मी है ये तो। भला ऐसा कौन करता है? कुछ लोग इस घटना को आश्चर्य की तरह देख रहे थे तो कुछ लोग इसके मजे ले रहे थे। सही है भाई, है? उस लड़के ने सही किस्मत पाई है। 2-2 बीवियां, मतलब 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में है। धीरे धीरे ये बात शहर में चारों ओर फैल गई। जिसे देखो वो इसी बात की चर्चा कर रहा था। न्यूज चैनलों और अखबारों में भी दोनों जुड़वा बहनों की शादी एक ही लड़के से होने की खबरें हेडलाइन में थी। जी हाँ, आपको शायद अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सच है। गंगापुर की 2 जुड़वा बहनों ने एक ही लड़के से शादी की है और एक ही डोली में बैठकर वो अपने ससुराल पहुंची हैं। लेकिन ये बात कई लोगों को हजम नहीं हुई। उन्होंने इसका विरोध भी शुरू कर दिया। जैसे ही ये खबर फैली, प्रशासन भी हरकत में आ गया। ये कैसे हो सकता है? ये तो गैर कानूनी है। भला एक ही लड़के से दोनों लड़कियां कैसे शादी कर सकती हैं? साहब, थाने के बाहर कई लोग इसी बात का विरोध जताने के लिए इस शादी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। पुलिस थाने के बाहर कई लोग हाथों में तख्तियां लेकर जोर जोर से नारे लगा रहे थे। समाज में अश्लीलता फैलाना बंद करो, कानून का मजाक उड़ाना बंद करो, बंद करो, उस लड़के को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। प्रशासन पर पब्लिक का बहुत दबाव आ गया था। इंस्पेक्टर विकास अपने हवलदार के साथ अखिल के घर की ओर उसे गिरफ्तार करने निकल पड़े। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर विकास अखिल के घर पर थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। भाई, यहाँ पर अखिल कौन है? सर, मैं हूँ। अच्छा, तो वो तू है जिससे 2-2 लड़कियों ने शादी की है। तुझे पता है ये गैर कानूनी है? सर, किसी की अंतिम इच्छा पूरी करना गैर कानूनी कैसे हो सकता है? अबे 2-2 लड़कियों के साथ शादी करके तू किसकी अंतिम इच्छा पूरी कर रहा है? तू तो रंगरलिया मना रहा है, वो भी खुलेआम। ये कहकर इंस्पेक्टर विकास ने अपने हवलदार को उसे गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया। तभी सुलेखा अंदर कमरे से भागती हुई आई। अखिल, अखिल जल्दी चलो, रेखा को फिर से खून की उल्टियां हो रही हैं। वो बार बार तुम्हें ही पुकार रही है। सर प्लीज, आपको मुझे गिरफ्तार करना है, ठीक है, आप कर लीजिएगा मुझे गिरफ्तार, लेकिन अभी मुझे मेरा फर्ज निभाने दें, एक पति का फर्ज। इंस्पेक्टर विकास को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अखिल उससे क्या कह रहा है और वो कौन से फर्ज को निभाने की बात कर रहा है। फिर भी उसने उससे कुछ नहीं कहा और हवलदार के साथ वहीं खड़ा रहा। अखिल जब कमरे के अंदर गया, जमीन पर खून ही खून फैला हुआ था। अखिल, अखिल, लगता है अब मेरा समय आ गया है। मुझे गले से लगा लो ना। और तू सुलेखा, तू भी आना मेरे पास, इस तरह दूर तो मत रह। अब कैसी तबीयत है पार्वती इन दोनों की? दोनों का बुखार अब उतर गया है, लेकिन खांसी दोनों को है। ये दोनों भी ना परेशान कर देती हैं हमें। एक को कुछ हुआ तो दूसरे को बीमार होना ही है, और एक खिलखिलाती है तो दूसरी भी हंस पड़ती है। दोनों बहनें साथ खेलती, अगर एक को चोट लगती तो दूसरे को भी दर्द शुरू हो जाता। बहुत ही सच्चा प्यार था उन दोनों में। एक दूसरे के बिना तो वो एक पल भी नहीं रह सकते थे।
पार्वती, ये दोनों जिस तरह से एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती, शादी के बाद क्या होगा इनका? बाबा, हम दोनों एक ही घर में और एक ही लड़के से शादी कर लेंगे। ठीक है, कर लेना। समय अपनी गति से बीतता रहा। रेखा और सुलेखा दोनों अब कॉलेज में थे और यहीं रेखा की मुलाकात अखिल से हुई और पहली ही नजर में दोनों को प्यार हो गया। अखिल, तुम्हारे बिना जिंदगी जैसे जल बिन मछली। आई लव यू रेखा। रेखा ने सुलेखा को अखिल के बारे में बता दिया था। वो रेखा के लिए बहुत खुश थी। हालांकि उसे दुख होता कि शादी के बाद वो उससे दूर हो जाएगी। अरे तू टेंशन क्यों लेती है? शादी के बाद तू भी चलना ना हमारे साथ ही रहना। हाँ, ऐसा होता है क्या? होता नहीं तो क्या, हम करेंगे ना ऐसा। ये बात रेखा सुलेखा से हमेशा कहा करती थी, लेकिन सुलेखा को पता था ये संभव तो नहीं है। बहरहाल दोनों के घर वाले राजी हो गए थे और 1 महीने बाद दोनों की शादी होनी थी। लेकिन एक दिन रेखा जब कॉलेज से घर आई तो उसे खून की उल्टियां शुरू हो गई। अरे रेखा, ये तो खून है, तुम्हें खून की उल्टियां हो रही हैं। रेखा को जब अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने उसे तुरंत एडमिट कर लिया। उसके कई सारे टेस्ट हुए और टेस्ट के बाद रेखा को ब्लड कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज का। वो बहुत ही कम दिनों की मेहमान है। रेखा के बारे में सुनकर पूरा घर सदमे में आ गया। सुलेखा की आंखों से तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उधर अखिल को जब ये पता लगा तो उसके भी होश उड़ गए। वो रेखा से बहुत प्यार करता था। ये सोचकर कि रेखा कुछ दिनों के बाद सदा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी, वो लगातार रोए जा रहा था। अखिल, होनी का लिखा कौन मिटा सकता है, लेकिन मैं मर के भी तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। वो तो रहोगी, तुम्हारी यादें, तुम्हारे साथ बिताए पल, तुम्हारी एक एक बात मेरे साथ रहेगी। वो तो है, लेकिन मैं किसी दूसरी तरह से तुम्हारे साथ रहने की बात कर रही हूँ। मतलब? तुम सुलेखा से शादी कर लो। ये तुम क्या कह रही हो? अखिल, मैं कह रही हूँ कि तुम हम दोनों से शादी कर लो। मेरी मौत के बाद सुलेखा के रूप में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अखिल, ये मेरी आखिरी इच्छा है। तुम इसे पूरा करोगे ना, या मुझे ऐसे ही मर जाने दोगे? रेखा की खुशी की खातिर अखिल और सुलेखा दोनों ने उसकी बात मान ली। इंस्पेक्टर विजय को जब इस शादी की असलियत पता चली तो उसकी आंखें भीग गई। वो वापस थाने जा रहा था, तभी अखिल के जोर जोर से रोने की आवाज आई। रेखा, रेखा, ऐसे मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मत जाओ। लेकिन रेखा तो उसे छोड़कर बहुत दूर जा चुकी थी और सुलेखा